ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। अब हमारे पास इस ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे साथी मुजाहिद शेख साहब ने, जो कि सीनियर कल्चर रिपोर्टर हैं। देखने के नाकाबिल जो है, नाकाबिले दीद डांस किसका है मुझे बताइए? दीदार का, मेगा का, नरगिस का? मैं तो जी किसी के नाम ही नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे 8 साल हो गए ये काम छोड़े हुए। अच्छा, मेरे ख्याल मैं नहीं नाम अब इतना ज्यादा भी अपने फील्ड से दूर नहीं चला जाना चाहिए। आपके ख्याल में किसका डांस काबिल तराज है? नहीं, जो आपने नाम लिया इनमें से किसी का डांस ऐसा नहीं कि आप उनसे कहें कि ये डांस बुरे हैं। जो डांस बुरे करती हैं उनके नाम बीच में आते नहीं। जिन्होंने इसको खराब किया है, जहां से ये सारी वल्गैरिटी शुरू हुई है, उनके नाम बीच में आते नहीं। वो काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है। ठीक, बिल्कुल सही। मुजाहिद साहब, ये जो एक मॉनिटरिंग टीम बनी हुई है, इसके पास कोई क्राइटेरिया है, कोई ऐसी पैमाइश का आला है, कोई ऐसा ज़ाब्ता इखलाक है जिसमें आप एक डांस को असेस कर सकें कि ये गंदा रक्स है, ये साफ रक्स है, ये देखा जा सकता है, ये नहीं देखा जा सकता? ये क्या एक आदमी का सिर्फ विजुअल परसेप्शन है? जी, जैसे अभी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने बात की है, मैं उनकी किसी भी बात से इत्तफाक नहीं करता हूं। उनका ये कहना है कि अब थिएटर पे वल्गर डांस नहीं हो रहा और वल्गर गुफ्तगू नहीं हो रही, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने, मॉनिटरिंग टीम ने, जितने भी सरकारी मॉनिटरिंग टीमें हैं उनमें ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी शामिल हैं, इन लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं और इनकी आंखें बंद होने की वजह से ये सब कुछ थिएटर्स पर हो रहा है। आप मुझे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से सवाल मेरा ये है कि जब से उन्होंने मॉनिटरिंग टीम का हेड वो बनाया गया उनको, उन्होंने आज तक किस आर्टिस्ट को बैन किया है, या अगर किसी को बैन किया तो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है? सजा की मुद्दत किसी ने पूरी नहीं की। अगर किसी को आज बैन किया जाता है तो कल उसका बैन खुल जाता है। सर, मेरे कहने पे या आपके कहने पे तो नहीं खुलता होगा, किसके कहने पे खुलता है? ये इन्हीं लोगों के कहने की वजह से खुलता है। लोग जो सियासी लोग हैं, जिनमें ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी शामिल हैं। यानी कि हमारे जो सियासतदान है, सिर्फ सियासतदानों ने है, जो इक़्तिदार में सियासतदानों के लोगों ने ही मॉनिटरिंग टीमों का बेड़ा गर्क किया है। ठीक है सर, ये मॉनिटरिंग टीम जब जाती है, आपके ख्याल में, आप चूंकि थिएटर में बहुत एक गहरी नजर रखते हैं, इनका रवैया क्या होता है थिएटर के प्रोड्यूसर की तरफ? अगर इन्होंने ड्रामा मॉनिटर करना है तो इनका बैक स्टेज पे क्या काम है? ये तो हाल में बैठे, हाल में ड्रामा मॉनिटर करें। इनके लोग पीछे बैक स्टेज पे होते हैं, मुख्तलिफ आर्टिस्टों से मिलते हैं। इनका कोई बंदा भी हाल में बैठता नहीं है। अगर हाल में कोई इनका बंदा बैठता भी है तो वो कैसे जज कर सकता है कि किसी बंदे ने, इनका असूल यह है कि अगर किसी बंदे ने कोई वल्गर गुफ्तगू की है या वल्गर डांस किया है तो उसको रिकॉर्ड करे। इन लोगों के पास कोई ऐसी एसेसरी नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड का। सर, मैं एक इल्जाम लगाऊं और आप देखिए, कहिएगा कि वो इल्जाम गलत है। सर, जो लोग बैक स्टेज जाते हैं वो क्या आफ्टर द शो राबते बहाल करने की कोशिश नहीं करते? मेरे थोड़े को बहुता जाने, और अगर थोड़ा को बहुता नहीं जान रहे तो मैं इसको पूरे तफसील के साथ, तशरीह के साथ भी आपको बता देता हूं। जी फरमाइए। आप सिर्फ बैक स्टेज की बात कर रहे हैं। जब कोई भी ड्रामा सेंसर होता है, यहाँ पे खुशबू बैठी है, वो यकीनन इत्तफाक करेंगी मेरी इस बात से कि जब भी सेंसर रैसल होती है तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हो या होम डिपार्टमेंट हो या डीसीओ की टीम हो, उनके साथ 10 से 20 लोग होते हैं और 100 से 150 आदमी जो है वो उनकी टीम बन के वो मॉनिटर, वो देखते हैं, सेंसर देखते हैं। तो ये लोग कौन है? ये सिर्फ वहां पे ड्रामा देखने आते हैं। और जो लोग ये मॉनिटरिंग, यानी कि मॉनिटरिंग के साथ साथ अपने यार लोगों को दिखाए जाते हैं रक्स, खास तौर पे प्राइवेट मुजरा करके। ये बात सही है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर नज़ीर साहब, आपने ये मेरे साथी की बात सुनी है मुजाहिद शेख साहब से। सर, ये मॉनिटरिंग टीम अपने रुफ़का कार को, अपने याराने खुश बाश को ले जाने का इनका क्या तुक बनता है? क्या वो भी असेस करते हैं कि ये लड़की सही रक्स कर रही है, नहीं कर रही? सेंसर हो तो आके अपने बंदे खड़े करते हैं और पूछे जो लोग आए हैं किसके लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ना मैंने अपने पूरे टेन्योर में ये काम नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने अपनी अपनी जो है वो सफाई भी देनी है। और मैं इनको दावे से कहता हूँ कि जो लोग बैक स्टेज जाते हैं, अगर उनका मॉनिटरिंग टीम से ताल्लुक है, मुझे इत्तला करें। अगर वो अगले 24 घंटे में आपको दुरुस्त नजर नहीं आएंगे या वो वहां नजर आएंगे तो फिर आप एक बात बताइए, आपके पास पॉलिसी बैन की इन्होंने बात की, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल मुझे अफसोस हुआ वैसे शेख साहब की बातें सुन के कि शेख साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह जाती तौर पर जानते हैं, मुझे इनसे तवक्का नहीं थी ऐसी बात की। लेकिन बहरहाल मैं इसका जवाब देना समझता हूँ कि मैं बिल्कुल बाउंड हूँ और मैं पूरी कौम जो है उसको जवाब देना मेरा फर्ज है। तो 1876 का ये कानून इस वक्त आपके मुल्क में चल रहा है, जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। और उस कानून के तहत आपका कोई भी आर्टिस्ट अगर वायलेशन करता है तो सुबह वो जस्ट एक एफिडेविट देता है कि जिसके ऊपर वो हल्फनामा देता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, तो उसको बाहर कर दिया जाता है। अब हमारे पास कोई और अल्लाह दीन का चिराग मौजूद नहीं है, और अगर कोई चिराग मौजूद होता तो बिल्कुल ही ऐसा ना होता। सर, मैं कर सकता हूं सर, मैं दावे से कह रहा हूं, नॉट अ सिंगल केस, कोई एक केस साबित करते मैं अभी इसी टाइम इस्तीफा दे दूंगा कि अगर मैंने किसी को बैन करवाया और मैंने उसको खुलवाया हो। ख्वाजा साहब, आपका जोश मैं महसूस कर रहा हूँ। एक दरखास्त मुझे, ख्वाजा साहब, एक हमारी भी दरखास्त सुन लीजिए। सर, ये जलसा नहीं है, प्रोग्राम है, बीओजी बनाया, हम उसमें काफी ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, हम उसमें बहुत सी चीजें ला रहे हैं।
हम उसमें रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ला रहे हैं। हर कोई मुंह उठा के नहीं कह सकेगा कि मैं फनकार हूं, उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू करेंगे इंशाल्लाह। उस पे 1 2 3 4 5 जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस में होता है कि एक गलती हुई और टिक किया, दूसरी ख्वाजा साहब एक मेरी दरखास्त, अगर इजाजत हो, और बहुत सारे ऐसे मामला हैं। अगर सर इजाजत हो तो आपकी मैं अर्ज करूं सर आपको। इजाजत आप मुझे बिल्कुल नहीं दे रहे, आप मुझे बिल्कुल बात करने का मौका नहीं दे रहे, और बिल्कुल एक अगर आपने सिंगल साइड स्टोरी चलानी है तो मैं सर मैं सिंगल साइड स्टोरी नहीं लगा रहा, इतने एहतराम करता हूं, मैं तो आपके आगे नहीं बोल सकता सर। पिछली बहुत सारी देर से आप ही बोल रहे हैं ना जी, हमें अब आप मौका मिला है। आप मुझे मौका नहीं दे रहे, मेरे पास मवाद बहुत है बात करने। सर आपके पास 18 महीने से मौका है, उसका सारा नतीजा हम आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर मेरा एक सिंपल सा, ख्वाजा साहब एक सादा सा सवाल सुन लीजिए। कोई 2 साल नहीं हुए, कोई 18 महीने नहीं हुए। अच्छा सर एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए। ख्वाजा साहब आप कानून बदल रहे हैं 19वीं सदी के, सर 21वीं सदी में आप 19वीं सदी के जब कानून बदल रहे हैं तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि ये कानून क्या मुआशरे के बाकी शोबों पे भी लागू होंगे? हमारे यहां फैशन शो के नाम पे, इसलिए कि वो 5 स्टार होटल्स में होते हैं और अशराफिया उन्हें जाके देखते हैं, क्या उनके अंदर सतर पोशी का वही मयार है जो कि आम आदमी के लिए? फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बुलाएं जिनके तहत ये मिनिस्ट्री आती है, उनसे बात करें। आपने बहुत उम्दा बात की सर, बहुत ही उम्दा बात की, बहुत ही उम्दा बात की। मैं अब मिनिस्टर ऑफ कल्चर की तरफ आना चाहता हूं। मैं आपके साथ हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। मैं आपके मिनिस्टर ऑफ कल्चर की तरफ आना चाहता हूं। आपने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को आप लोगों ने रोकना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपका साथ देना है इंशाल्लाह। यकीनन सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं सर, आपका साथ देने के लिए हम अर्ज कर रहे हैं कि आपके यहां पंजाब के सूबे के अंदर मिनिस्टर ऑफ कल्चर आपका जो माइनॉरिटी कोalition पार्टनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आदमी है। हुकूमत का कोई आदमी कल्चर, सकाफत, अमूर नौजवान और स्पोर्ट्स के लिए नहीं है। आपके पास विफाकी लेवल के ऊपर इस हुकूमत के पास 90 के करीब मिनिस्टर हैं, मगर यकीन कीजिए एक मिनिस्ट्री खाली है और वो है कल्चर की। सकाफत की तो कदर है। मुजाहिद साहब ये बातें आप भी सुन रहे हो, कह रहे हैं कि आपसे कोई तवक्को नहीं थी, आप उनके जाती दोस्त हैं, आपने ये तवक्को के बरखिलाफ क्यों काम किया? जी वो सियासतदान है, इसलिए वो इस तरह की बात बिल्कुल कर सकते हैं। ख्वाजा साहब ने ये कहा कि लोग जो बैन होते हैं आर्टिस्ट, वो बयाने हल्फी देते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर एक आर्टिस्ट एक दफा बैन होता है और वो बयाने हल्फी देता है तो दूसरी दफा फिर वही आर्टिस्ट बैन होता है, फिर वो बयाने हल्फी देता है। ये किस तरह का कानून है? चलिए सर अब हमारे पास लाइन पे सज्जाद भुट्टा साहब है। सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी लाइन पे आ चुके हैं सज्जाद भुट्टा साहब। सज्जाद भुट्टा साहब फरमाइए। जी सर आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, आपको पता है बहस क्या हो रही है, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैंने पूरी बहस तो नहीं सुनी है, अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि इस वक्त हम स्टेज पे होने वाली फुहश गोई, फहाशी और गंदे रक्स ने कहा जाता है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपका भी चूंकि डीसीओ ऑफिस का एक पूरा ताल्लुक है स्क्रिप्ट को एनालाइज करने का, मैं सब ये पूछना चाहता हूं कि स्टेज के जो स्क्रिप्ट आते हैं उनको देखने का जो एक काम है, उसमें यह कैसे पता चलता है कि जो रक्स होगा उसमें क्या एंगल होंगे, क्या अंदाज होंगे, क्या लिबास रखा जाएगा? मुझे ये सब चीज बड़ी वेग लगती है और चूंकि बड़ी वेग है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स और बहुत सारी जगह हैं। डॉक्टर साहब ये स्क्रिप्ट तो मैंने कभी नहीं देखा, अलबत्ता हमारी एक टीम है जो होम डिपार्टमेंट का भी उसमें ऑफिसर होता है और ये सारे मिलकर उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं और उस देखने के बाद हमारे पास उसके वीडियो क्लिप्स भी आते हैं और अगर कोई ऐसी कभी या शिकायत हो तो हम उसको वेरीफाई भी करवा लेते हैं और उसके बाद हम फैसला करते हैं। और यकीनन जो भी इन सबको पता है, जो भी स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं हमारे बड़े ऑनरेबल आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल सही पता है कि क्या सर बैन करने का क्राइटेरिया क्या है? एक रक्कासा को क्या देख के बैन किया जाता है? विजुअल परसेप्शन के ऊपर कि भाई ये हाँ यहां से रक्स काबिल तराज हो गया है, या उसके कोई और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी हैं? ये बड़ा सब्जेक्टिव असेसमेंट है। हाँ ये तो सही बात है। अव्वल तो यानी इसको किसी आप उस आईने से तो जज नहीं कर सकते, सिर्फ कानून की जो मंशा है उसी मुताबिक ही देख सकेंगे। चूंकि कोई भी और स्टैंडर्ड को आप बीच में दाखिल करेंगे तो वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा आउटलुक इसका। लेकिन ये कि एक खास एक इनका मेयार मुकर्रर है, अगर ये उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते तो फिर अगर उसको वायलेट करते हैं तो फिर यकीनन इन पर पाबंदी लगती है। भुट्टा साहब सिर्फ एक ऐसे मैं बात पूछ रहा हूँ, क्या यही मेयार जो इन पे मुकर्रर किया जा रहा है वो हमारे यहाँ फिल्मों में भी है? क्या हमारे यहाँ फैशन शोज में भी वही मेयार होगा? क्या हमारे यहाँ दीगर चीजें जो एक थिएटर से बाहर अमूमी तौर पे मुआशरे में हो रही हैं, खासतौर पे मैं उन ताइफों का जिक्र करना चाहता हूं जो कि हमारे हुक्मरानों के साथ मुल्क से बाहर जाते हैं या जाते थे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज एलिवेट करने के लिए या उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये उन पे भी ये सारे ज़ाबते, ये सारे इखलाक के मुख्तलिफ पैमाने उन पे भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये बेसिकली तो इस्लामी मुआशरे में हकीकत बात यह है कि ये नहीं, सब कुछ नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बड़ी मेहरबानी सर। नाज़रीन, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। सज्जाद भुट्टा साहब, डीसीओ की बातें भी आपने सुनी। ब्रेक के बाद हमें दोबारा मिलिए और कुछ और बातें होंगी।